संन्यास हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो जीवन के अंतिम चरण से जुड़ी हुई है। इसे साधु जीवन या धार्मिक जीवन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक संसार से अलग होकर आध्यात्मिक साधना और मोक्ष मतलब आध्यात्मिक मुक्ति की ओर बढ़ता है। संन्यास के जीवन का उद्देश्य न केवल सांसारिक सुखों से विरक्ति है, बल्कि आत्मा की वास्तविकता को पहचानने और ब्रह्म मतलब परमात्मा के साथ एकता की प्राप्ति करना है। संन्यास का अर्थ संस्कृत के संन्यास से आया है, जिसका अर्थ होता है त्याग या विरक्ति। संन्यास का मतलब है सांसारिक इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से पूरी तरह से दूर रहना और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित करना। यह जीवन के 4 आश्रमों में से अंतिम आश्रम है, जिसे व्यक्ति तब अपनाता है जब वह समाज और परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका होता है और अब केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। संन्यास का महत्व के बारे में आपको बता दें। संन्यास जीवन को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म के 4 आश्रमों को जानना होगा, क्योंकि संन्यास उनका अंतिम चरण है। ये 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट स्टेज। यह जीवन का पहला चरण है जहां व्यक्ति शिक्षा और साधना में पूरी तरह से समर्पित रहता है। दूसरा गृहस्थ यानी हाउसहोल्डर स्टेज। यह जीवन का दूसरा चरण है जिसमें व्यक्ति परिवार, समाज और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तीसरा वानप्रस्थ यानी रिटायर्ड स्टेज। यह तीसरा चरण है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे परिवार और समाज के कर्तव्यों से दूर हटकर ध्यान और साधना में समय बिताता है। चौथा संन्यास यानी रिनंसिएशन स्टेज। यह जीवन का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिक संसार से दूर होकर आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाता है। संन्यास में एक व्यक्ति के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती और उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्त करना होता है। यह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है जो जीवन की अस्थिरता और वृद्धावस्था को स्वीकार करता है और परम सत्य को खोजने के लिए एक साधक के रूप में जीवन बिताता है। संन्यास का आध्यात्मिक अर्थ। संन्यास का आध्यात्मिक उद्देश्य आत्मा और ब्रह्म की पहचान करना है। इसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता या मोक्ष प्राप्ति का रास्ता माना जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर के परम सत्य से मिल जाता है। संन्यास के जीवन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं और संवेदनाओं से ऊपर उठकर ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और भक्ति को व्यक्त करता है। संन्यास की परंपरा के बारे में जानते हैं। संन्यास की परंपरा हिंदू धर्म में बहुत पुरानी है। ऋषि मुनियों और साधुओं ने संन्यास को अपने जीवन का उद्देश्य माना और इसका पालन किया। संन्यास का जीवन शारीरिक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन यह मानसिक और आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ने का मार्ग है। संन्यासियों के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला त्याग यानी रिनंसिएशन, सभी सांसारिक इच्छाओं और भौतिक संपत्तियों से मुक्त होना। दूसरा ध्यान और साधना यानी मेडिटेशन प्रैक्टिस, आत्मा के साथ एकता प्राप्त करने के लिए निरंतर साधना और ध्यान करना। तीसरा आध्यात्मिक अध्ययन यानी स्पिरिचुअल स्टडी, वेद उपनिषद, भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना। चौथा मोक्ष यानी लिबरेशन, संसार से मुक्ति प्राप्त करना, जिससे आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाए। संन्यास का पालन करने वाले महापुरुष कौन कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन और मध्य काल में कई संत और महात्मा संन्यास के मार्ग पर चले और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। पहले भगवान श्री राम। रामायण में भगवान राम ने भी संन्यास की ओर कदम बढ़ाया था जब उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों को समझा और अपने धर्म को निभाया। दूसरे भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने संन्यास को एक उच्च आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां कर्म को बिना फल की इच्छा के किया जाता है। तीसरे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास के जीवन को अपनाया और भारतीय समाज में जागरूकता और धार्मिक पुनर्निर्माण का कार्य किया। चौथे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने संन्यास को एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष हो। संन्यास का जीवन शैली कैसी होती है, आपको बता दें। संन्यास के जीवन में व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होता है। संन्यासी साधु जीवन अपनाकर ध्यान और साधना में समर्पित होते हैं। वे स्वयं के भीतर परम सत्य की खोज करते हैं
समाज से दूर एकांत में रहकर अपने आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। वे संतुष्टि और निर्विकारता को अपनाते हैं, जिससे उनका मन शांत और शुद्ध रहता है। संन्यास के जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, जैसे भौतिक सुखों का त्याग। व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर रहना पड़ता है, जो शुरुआत में कठिन हो सकता है। समाज से अलगाव। समाज और परिवार से अलग होने का मानसिक प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि अधिकांश सन्यासी समाज से दूर एकांत में रहते हैं। संन्यास का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह जीवन की समझ को गहरे स्तर तक पहुंचाता है और व्यक्ति को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। संन्यास की परंपरा आज भी जीवित है और कई लोग इसे अपनाकर अपने जीवन को शांति और संतुलन की ओर ले जाते हैं। यह जीवन का सबसे उन्नत और विशिष्ट चरण है, जो बाहरी संसार की परवाह किए बिना केवल आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित होता है।